यार मुझे आईफोन लेना है यार अब। पर तेरे पास है तो आईफोन 13 प्रो। हाँ है, पर अब आईफोन 15 लेनी है ना, 13 प्रो तो पुरानी हो गई है। वाह यार बढ़िया है, पर तेरे पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं एक साथ? मतलब ईएमआई है ना, ईएमआई जिंदाबाद। और तुझे वो टीवी भी तो लेनी है अपनी मम्मी के लिए। हाँ टीवी ना, वो भी ईएमआई पे। भले तू कर्जे में आ जाए। मतलब रुक बताती हूँ, मैं तुझे एक एग्जाम्पल देती हूँ जो 100% रियल है। मेरे फादर के ना दो दोस्त थे, दोनों ना अच्छा अर्न करते थे। एक दोस्त है ना, उसने अपने लाइफ का रूल बनाया हुआ था कि अगर मेरे पास कैश है तभी मैं वो चीजें खरीदूंगा, नहीं तो मैं वो चीजें नहीं खरीदूंगा। मैं कभी भी ईएमआई में या फिर दूसरों से कर्जे लेके कोई भी अपने शौक पूरे नहीं करूंगा। मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं खरीदूंगा, अगर मुझे कोई चीजें बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं डबल मेहनत करूंगा और वो चीजें लेके आऊंगा, पर मैं कभी भी कर्जे और ईएमआई पे लेके नहीं करूंगा वो चीजें। पर जो दूसरा दोस्त था ना, उसको सोसाइटी के साथ अपने आप को मैच करना था। सोसाइटी जैसे चल रही है उसके हिसाब से उसको ढलना था। तो वो जितना अर्न करता था ना, उससे ज्यादा चीजें वो ईएमआई में खरीदता था। उसे लगता था कि ईएमआई में तो सुटेबल है, हर महीने के कुछ पैसे देने हैं और बाकी वो चीजें तो वो यूज कर रहा है। लाइक वो हमेशा आईफोन चेंज करता था, गाड़ियां चेंज करता था, कपड़े नए नए कपड़े चीजें सब ईएमआई में कर्जे ले लेके वो ना हर महीने परेशान रहता था काम करने के लिए। उसको ईएमआई भरना पड़ता था, जिससे कर्जे लिए हुए उसको पैसे देने होते थे, बहुत कुछ। और जो पहला बंदा था ना, जिसने अपने लाइफ का रूल बनाया था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा या ईएमआई में कोई चीजें नहीं खरीदूंगा, वो बहुत खुश रहता था। वो अपनी फैमिली को भी टाइम देता था, अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल लेता था, अपने लिए भी टाइम निकाल लेता था, बहुत खुश रहता था। और जो दूसरा दोस्त था ना, वो हमेशा दुखी रहता था। मतलब उसको हमेशा टेंशन रहता था हर महीने की मुझे ईएमआई पे करना है और मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा। वो कभी वेकेशन में नहीं जाता तो उसको टेंशन रहती थी ना कि मैं इस महीने अगर काम नहीं किया तो मुझे मेरी ईएमआई का क्या होगा। ये आज ट्रेंड में नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पर पहले ना लोग सोसाइटी के साथ मैच करने के लिए क्या करते थे कि वो प्रॉपर्टी खरीदते थे। अगर उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो हम भी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मतलब वो एसेट्स बनाते थे। वो लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करते थे या लाइबिलिटीज नहीं खरीदते थे। और आज की डेट में लोगों के साथ क्या हो गया, वो जितना अर्न करते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो खरीदते हैं, पर क्या वो लाइबिलिटीज खरीदते हैं। लोगों के साथ मैच करनी तो वो कार खरीद ली है, आईफोन खरीद लिए, नए कपड़े खरीद लिए। उन्होंने सारी चीजें तो लाइबिलिटीज ही बनाई है ना। उन्होंने एसेट्स क्या क्रिएट किया, उन्होंने क्या प्रॉपर्टी बनाई है, उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई है जो बाद में जाके उनको प्रॉफिट दे। तो इससे ना ये चीजें समझ में आती है। अरे मैं बताऊंगी, इससे ये समझ में आता है कि अर्न मोर पर स्पेंड लेस। जितनी ज्यादा आप लाइबिलिटीज बनाएंगे उतना ज्यादा आप कर्जे में आएंगे। इससे बेटर है अगर आपको कुछ परचेज करनी है तो आप एसेट्स बनाइए और जितना कम हो सके आप कर्जा लीजिए, या कि जितना कम हो सके अपनी लाइबिलिटीज को ईएमआई में ना परचेज करके, अगर आपको कुछ चाहिए ही तो आप उसको कैश में परचेज करें। हम लोगों को दिखावा करने के चक्कर में, सोसाइटी के साथ मैच करने के चक्कर में इतनी लाइबिलिटीज बना लेते हैं, इतनी लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता हर महीने हम ईएमआई दे रहे होते हैं, हम कितनी टेंशन से गुजर रहे होते हैं, कितनी चीजें हमारे दिमाग में हो रही होती हैं। अगर हमें कुछ खरीदना ही है, अगर हम कुछ कर्जे लेके अगर हमें खरीदना है या कुछ ईएमआई में खरीदनी है तो हम वो चीजें हम एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ना कि लाइबिलिटीज में। इससे ये चीजें सेट होंगी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं कैश में खरीदूंगी, अगर मुझे उसके लिए ज्यादा काम करना है तो मैं करने के लिए रेडी हूं, पर मैं ईएमआई में या कर्जे लेके किसी से भी वो चीजें नहीं खरीदूंगी। मुझे कुछ चाहिए, ठीक है वो लाइबिलिटीज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ज्यादा कमा के उसको कैश में खरीदूंगी, ताकि ये जो टेंशन रहती है हर महीने वो टेंशन ना हो। मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकूंगी, मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाऊंगी, मैं अपने लिए निकाल पाऊंगी। इसलिए जितना हो सके चीजें या तो आप कैश में खरीदिए या फिर एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।